नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सनातनी हिंदू। सर जी ये बताओ मेरे को, आप हिंदुत्ववादी को गलत क्यों बोलते हो? नहीं, हम तो बिल्कुल गलत नहीं बोलते हैं, एकदम गलत नहीं है। अगर आप अपने भारत के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो हमें आपसे कोई एतराज नहीं है। हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप अवैज्ञानिकता फैलाएंगे, पाखंड अंधविश्वास फैलाएंगे, तो फिर हम उसको विरोध भी करेंगे, जताएंगे भी कि आप गलत हैं। बोलिए। अच्छा, अब आपको एक साइंटिफिक वे में बताऊं। बताइए। हनुमान चालीसा में दे रखा है जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अच्छा जी। हाँ, उसमें जुग का मल्टीप्लाई करोगे ना आप योजन से, हम्म। तो सूर्य की दूरी निकल आएगी जो एग्जैक्ट है। अच्छा, कैसे मतलब निकल के आएगी? जो संस्कृत में बोलते हैं ना जुग को, हाँ बोलिए, संख्या मैं सुन रहा हूँ। का मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे उससे, तो भानु सूर्य की दूरी एग्जैक्ट निकल आएगी। तो वो जो लिखा हुआ है वो किस में, संस्कृत में लिखा, मतलब संस्कृत में लिखा संस्कृत है में कि लिखा उसमें हुआ है। मैथमेटिक्स में लिखा है? नहीं, संस्कृत में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब लिखा हुआ तो संस्कृत में है, लेकिन उसको कैलकुलेशन कैसे मैथमेटिक्स से करना है? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। करके देख। क्या आपने बताया था? जुग सहस्त्र योजन पर भानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु। देखते हैं भाई क्या विज्ञान है। तो संस्कृत में है क्या? कौन सी भाषा में है वो? किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तुलसीदास। तुलसिया को तो संस्कृत आती ही नहीं थी भाई, संस्कृत में कैसे लिख हाँ, देगा वो? चेक। वो तो खुद मस्जिद में जाकर रहता था जान ये बचा क्या, के। सहस्त्र योजन पर भानु। ये तो संस्कृत तो नहीं है। यही तो है। संस्कृत लग रहा है मुस्लिमों आपको? ने हमारी हिस्ट्री बेकार कर दी है। ये संस्कृत है? हाँ। बताइए, आप कह रहे हैं कि संस्कृत है। संस्कृत पढ़े हैं कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं। अच्छा जी, ये आपको संस्कृत लग रहा है कि संस्कृत में लिखा है? और क्या, ये जुग को बिल्कुल पढ़े हैं। कुछ कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सोचिए, कुछ क्या और गड़बड़, किसमें क्या लिखा है मिस आप कर रहे बताइए। हैं? अच्छा जी, तो इसमें युग का क्या मतलब होता है? बताता हूँ, रुको एक सेकंड। आज हम लोग पूरा सुनेंगे ना, आपसे हम लोग थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। बिल्कुल लेना। तो आपको क्या खोजना पड़ेगा इसको? अभी देखो, मैं ये तो नहीं है कि ज्ञान में साथ में लेके डोलता हूँ, मेरे को खोजना तो अच्छा। पड़ेगा। अच्छा, तो युग तो बहुत कॉमन है ना, ये तो मतलब कोई भी बता सकता है कि युग मतलब क्या होता जुग है। और युग में अंतर होता है। हाँ, तो युग तो संस्कृत में होता है, युग किस में होता है? जुग भी संस्कृत में ही होता है। अच्छा, युग भी संस्कृत में ही होता है? बिल्कुल अच्छा होता है। जी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, आपने बोल दिया तो हम मान लेते हैं कि इसमें होता है। बताइए, चलिए। रुको। या हम ओपन करके दिखा दें? हाँ, दिखा दो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, दिखा देते हैं। तो ये युग हो गया, तो युग मतलब हो गया एक युग, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, युग अलग है, अच्छा, जुग एक युग अलग है। नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या है युग मतलब? जुग का मतलब है, रुको। आप खोजिए। सहस्त्र मतलब तो हजार ही होता होगा ना? हाँ, हजार होता है, बिल्कुल होता है। योजन मतलब? योजन मतलब दूरी होती है। योजन लिखा हुआ है, योजन। अच्छा। योजन नहीं लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं, लगता है आपके कि इसमें आपको, गलत लिखा हुआ है। आप अवधि और आपको संस्कृत में अंतर पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर जी, बिल्कुल साफ बोलूंगा। अच्छा, नहीं पता है। ये अवधि नहीं में पता। लिखा है। आपको लग हाँ। रहा होगा कि संस्कृत। दरअसल जिस तुलसिया की आप बात कर रहे हैं ना, उसको संस्कृत आती ही हाँ। नहीं थी। वो रामचरितमानस भी अवधि में ही लिखा है ना। अच्छा, तो फिर आपने अच्छा, वो उसके तो आगे नाच नीचे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे? लीलियो नीचे। की मधुर फल जानू। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बोला गया है जुग सहस्त्र योजन, इसका गुणा करोगे ना तो हम्म। एग्जैक्ट दूरी निकल आएगी। भानु का मतलब लेकिन होता है गुना, सूर्य। गुना किसमें करना है? मल्टीप्लाई करना है जुग का, सहस्त्र का और योजन का। अच्छा, इन तीनों को गुना कर देना है, हाँ, ठीक है। इन भानु, तीनों का भानु से नहीं मल्टीप्लाई गुना करोगे। करना है, भानु से नहीं गुना कीजिएगा। भानु तो सूर्य को कहते हैं सर जी। अरे तो गुना ही तो करना है ना, सबका नहीं, गुना मार देते हैं ना। पर लिखा इसमें हुआ है, कोई, उन्होंने उन्होंने इसमें लिखा है ये कहीं, योजन पर। इसमें, अरे इसमें ये नहीं लिखा हुआ है ना कि कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना। अब नीचे देखिए, लिल्यो हम्म, ताही मधुर फल जानू, इसका क्या उसको मतलब हुआ? मधुर फल समझ के खा लिया, लिखा हुआ मधुर फल मतलब भानु को है। हाँ। मधुर फल समझ के खा गए? हाँ, खा गए। मतलब सूरज जो है उसको फल समझ के हनुमान खा गए थे, यही कर रहे हैं बिल्कुल आप? खा गए, बिल्कुल खा गए थे। अच्छा जी, अच्छा। तो आपको पता है कि उसका डायमीटर कितना है सन का? सन का डायमीटर पता नहीं है मेरे को, पर आपको ये पता है हनुमान जी का डायमीटर कितना है? बता दीजिए। बताओ। उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धि थी, वो अपना आकार इतना बड़ा कर सकते थे, आप सोच नहीं सकते हो। तो हम सोच नहीं सकते हैं कि वो अपना आकार बिल्कुल नहीं। बड़ा कर सकते थे, फिर भी हाँ, कितना बड़ा कर सकते थे? अब मेरे को तो पता नहीं है, पर अंतरिक्ष से तो ज्यादा ही बड़ा कर सकते थे। अंतरिक्ष से बड़ा कर सकते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राम सेतु बना था, तो हाँ, राम सेतु में जो 100 योजन था उससे बड़ा कर सकते थे। मतलब बिल्कुल कर समुद्र पे सकते। लेट जाते, समुद्र पे हम्म। लेट जाते तो सब लोग उनके ऊपर से
पार करके चले जाते हैं, है ना? पार या करके सबको चले अपने ऊपर ही बैठा के एक ही साथ पार करा देते हैं? अब मेरी एक बात सुनो, अगर वो समुद्र पे लेट जाते तो आप जैसे लोगों को सबूत कैसे मिलता राम सेतु का? कहाँ सबूत कहाँ मिला? राम सेतु सबूत का कहाँ मिला है? राम सेतु सबूत का क्यों नहीं सबूत मिला कहाँ है? मिला है? राम सेतु आप कहाँ गूगल मिला मैप है पे राम भी सेतु का डालोगे ना सबूत? तो राम सेतु लिख के आ हाँ, जाए। अच्छा जी, ये बात है। तो ज़रा हाँ हम साफ डाल लो, चेक कर चेक कर लेते लो। हैं। राम सेतु तो आपकी फिर तो सरकार भी मानती होगी इस बात को, या सरकार नहीं मानती बिल्कुल है? सरकार मानती है, बीजेपी बिल्कुल मानती है। अच्छा, मानती है। तो आइए, सरकार से हम्म, पूछा गया कि भाई राम सेतु का सबूत क्या-क्या मिला है, तो सरकार ने कुछ जवाब दिया है। तो देखिए। सरकार का जवाब पढ़ लेते हैं। भारतीय बीजेपी गवर्नमेंट, इंडिया टुडे छापा है और हिंदुस्तान टाइम्स भी छापा है। पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है? हाँ बताइए। पढ़िए तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या छापा है? डिफिकल्ट टू पॉइंट पिन पॉइंट राम सेतु गवर्नमेंट स्टेटमेंट इन, इसको जरा ना को ओपन करना। अच्छा, कर देते। उसके नीचे जरा पढ़िए तो क्या लिखा है? नहीं ओपन करो, मैं ऐसे कर दूंगा। उसके करो। नीचे भी एक बार पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? बीजेपी लीडर राज्यवर्धन राठौर said when the कांग्रेस was in पावर, जब कांग्रेस पावर हम्म में थी तब उन्होंने राम हम्म सेतु का एग्जिस्टेंस के लिए मना कर दिया था। ठीक है, बहुत हम्म, बढ़िया। लेकिन ये कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट राम सेतु। चलिए हम ओपन करके देख लेते हैं भाई, क्या यहाँ मिल रहा है। पढ़िए तो। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह replied to a question on Ram Setu and said, if it is just said in simple words, it is difficult to say the real form of the Ram Setu is present there. However, there are some indications which suggest that the structure may be present there. तो कह रहे हैं कि रियल फॉर्म ऑफ राम सेतु इज प्रेजेंट देयर। ये हाँ डिफिकल्ट है कहना। ये तो कह रहे हाँ, हैं कि तो डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट है कहना, पर कुछ डिफिकल्ट है। इंडिकेशन ये बता सजेस्ट करते हैं कि इंडिकेशंस, ये बट structure सकता है। इंडिकेशंस, एक मिनट क्या करें, देयर आर इंडिकेशंस। इंडिकेशन विच क्या होता है? सजेस्ट। सजेस्ट। आप देखिए, सजेशन की बात आ रही है। सजेशन आप हाँ समझ रहे हैं? जैसे हाँ सजेशन की समझ रहा बात हूँ। आई कि हम आपसे सजेशन देते हैं, जैसे रोड पे चल देंगे ना आप, तो आप किसी से पूछ संकेत देना। देंगे कि भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया, तो कमेंट में आपको हजारों लोग सजेशन दे देंगे कि अच्छा एक दूसरी पटा लो, आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन में चले जाओ, आप वहां चले जाओ, आप वहां चले जाओ। जैसे कमेंट में हजारों लोग सजेशन नहीं देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना ये सजेशंस। ये इन्होंने पहला शब्द क्या बोल दिया? इट इज सेड इन सिंपल वर्ड, इट्स डिफिकल्ट टू से। डिफिकल्ट टू से का मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको डिफिकल्टी आ मुश्किल है रही है कहना। कहने में, मुश्किल है कहना। फिर उन्होंने जब मुश्किल है कहना कह दिया, तब आगे अपनी बात को बचाने के लिए फिर क्या कहा कि सजेशंस। सजेशंस है, लोगों के सजेशन, सजेशंस की बात कर रहे हैं। इन एविडेंस नहीं दे रहे हैं कि उनको मिल गया है। और ये कोई राम सेतु नहीं है। अभी किताब खोल दूंगा ना कि राम सेतु तो शब्द ही नहीं है आपके पूरे किताब में, और वहां तो पेड़ पौधे उठा उठा के फेंके गए हैं, वहां कुछ और बात है। ये तो मैंने आपको एक पेपर दिखाया, और भी कई सारे पेपर हैं। ये देखिए, आज तक ने भी छापा है। अब हिंदी न्यूज पढ़ लीजिए। पढ़िए तो क्या लिखा है इन्होंने? राम सेतु के अस्तित्व का अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। हरियाणा से बताइए। निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में पूछा था कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे को महत्व नहीं दिया। कार्तिकेय शर्मा ने इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। अब इसमें तो कुछ बता ही नहीं रखा। बता तो रखा है, पढ़िए ना। क्या बता रहे, कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं। पढ़िए। भारत और श्रीलंका के बीच जवाब समुद्र दिया में। जितेंद्र सिंह ने, बोलिए। जितेंद्र सिंह ने कहा, मुझे यह बात की खुशी है कि हमारे सांसद ने राम सेतु के मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है। ऐसे में कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने कहा, जिस ब्रिज की बात हो रही है वह 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसी आकृति हैं जो निरंतरता को दिखाती हैं। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें भी मिली हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत भी हैं क्या जिनसे कहा? यह पता चलता है कि कि वहां कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, लेकिन राम हम्म, सेतु का नहीं। ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मुश्किल है कहना कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप है। फिर क्या कहते हैं, वहां कोई स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन राम सेतु ही कहना मुश्किल है। यहाँ पे ये इसीलिए हेडलाइन में ध्यान से पढ़िए, हेडलाइन में क्या लिखा है। हाँ आप लोग पढ़ते नहीं है ना, सरकार क्या जवाब
जवाब दे रही है। क्या लिखा है हेडलाइन? राम सेतु के अस्तित्व का अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो आपका तो कैपिटल सी काट दिया गया सनातनी हिंदू। क्यों काट दिया गया? राम सेतु के नाम पे तो आपका तो कैपिटल सी कट गया। गवर्नमेंट तो सीधे सीधे बोल दी कि हमारे पास तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, और आप जो है चारों बगल घूम घूम के प्रचार कर रहे थे कि राम सेतु का प्रमाण है, राम सेतु का प्रमाण है। अब बताइए कि आपका कितना साल पुराना है रामायण? कितना साल रामायण पुराना है? रामायण त्रेता में हुआ था। त्रेता में मतलब मंगल ग्रह पे त्रेता हुआ युग था? में। मंगल त्रेता ग्रह युग में। पे मतलब त्रेता युग तो मंगल ग्रह पे चलता होगा ना। त्रेता युग धरती यहाँ पे भी तो था। 4 युग होते हैं आपकी धरती पे जानकारी तो के लिए। ईयर चलता है ना, कि आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, या 1970 में, ऐसे यहाँ पे तो ईयर चलता है। मंगल उंगल ग्रह पे चलता होगा त्रेता युग सतयुग। अब ईयर बताइए, अगर धरती पर रह रहे हैं तो ईयर बताइए कितना साल पहले? 1 मिलियन साल पुराना। 1 मिलियन, 10 लाख साल पुराना यस। है। अच्छा हाँ। ठीक है। तो इसमें आपके मंत्री जो हैं ये तो कुछ और बात कह रहे हैं। ये ये आपके मंत्री, एक मिनट, ये पढ़िए तो, पहली लाइन पढ़िए तो जरा। जितेंद्र सिंह ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद ने राम सेतु के मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है। तो अब बताइए कि ये तो 18,000 साल पुराना बोल रहे हैं, तो नहीं। आपका 1 मिलियन और इनका 18,000 अंतर है क्या आपका रामायण में उनके नहीं, रामायण में? वाल्मीकि रामायण में आप देखोगे तो उसमें 4 दांत अच्छा, वाले हाथियों का वर्णन है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से चुराया है आपने 4 हाथ वाले? आप चेक तो करो। अरे चेक करो, हम तो आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में 4 हाथ वाले, हम तो 6 हाथ वाले दिखा देंगे आपको। 6 जो हाथी, बुद्ध 4 चरित दांत किताब वाले। है, अरे तो 6 दांत वाले हम दिखा देंगे ना बुद्ध चरित में। कहाँ आप कहानी पढ़ रहे हो? बुद्ध चरित जब पढ़ोगे ना, अंग्रेज सब तो खाल खींच के, वाइडल जो है खाल खींच के चले गए हैं कि आपने कॉपी पेस्ट मारा है बुद्ध चरित से। बुद्ध चरित में 6 हाथियों का, बुद्धिज्म के बहुत सारे किताबों में 6 हाथियों का, 6 दांतों वाले हाथियों का जिक्र आता है। आपने उठा के पूरा का पूरा चिप मारा है, उसमें पूरा रिसर्च बैठी हुई है। आप हमको ये बता दीजिए कि आपके रामायण जो 1 मिलियन साल पुराना था, ये जो यहाँ 18,000 बता रहे हैं, कि कोई दूसरा रामायण है क्या? ये किसी दूसरे रामायण की बात कर रहे हैं आप? किसी और रामायण की बात कर रहे थे क्या? बीच में आइस एज भी तो आई थी, बहुत सारे समुद्र का अच्छा, लेवल अप भी आइस एज हुआ, आ गई नीचे थी। भी हुआ। तो नीचे भी हुआ, तो लेवल अप भी ये हुआ। आपके आपके जो राम जी थे, ये वाला जो हम्म, रामायण था, हम्म। आइस एज के पहले वाला है? हाँ, आइस एज से पहले, क्योंकि आइस अच्छा, एज आइस अभी एज कुछ के साल पहले। पहले हुआ है। तो राम जी फिर तो आइस एज कुछ साल कब से कब तक था आइस एज? आइस एज आइस एज कुछ को आइस एज लगभग 11,000 साल में एक बार आता है। 11,000 में आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम लोग जरा देखें भाई क्या कह रहे हैं सब। आइस एज 11,000 साल में एक बार आता है, यानी आज से 11,000 साल पहले आया होगा आइस एज, है ना? हाँ, अच्छा जी, ये कुछ कह रहा है स्क्रीन पे, इसको जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या कह रहा है? दिखाइए सर जी। दिख रहा है स्क्रीन? About 2.6 million year ago, ठीक है, and हम्म। lasted until roughly 11,000 years ago। हाँ सर जी, क्या क्या मतलब हुआ इसका? 11,000 साल पहले भी आया था। पहले भी आया था? हाँ, आपको लास्ट अंटिल का मतलब नहीं समझ में आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्टार्टेड अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स एगो एंड लेटेस्ट अंटिल रफली 11,000 ईयर्स एगो। जब तक इसका मतलब आपने ये कहा कि 11,000 साल पहले आया था? 11,000 साल तक था। अरे तो ये 2.6 मिलियन ईयर्स एगो ना, तो आप तो 1 मिलियन ईयर एगो आप बता रहे हैं कि आपका रामायण हुआ था। तो आपके तो आइस एज में ही आपका रामायण पूरा निकल गया। राम जी तो पूरा एकदम बोरी चट्टी पहन के रहते होंगे, एकदम ठंडा ठुंडी लगता होगा, है ना? चलो, आप क्यों? एविडेंस की बात कर रहे हो। हाँ, एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस की ही तो बात कर रहे हैं। एक करेक्ट अच्छा एविडेंस एविडेंस, बताता हूँ। अच्छा एविडेंस बताएंगे, आइए हाँ, एविडेंस भी दिखाते हैं। ठीक। दिखाइए। आप द्वारका डालो इसमें। द्वारिका? लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्ण। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, डालो तो अब सही सर जी। अब देख लेते हैं, बताइए बताइए, द्वारिका भी देख लेते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल हम्म, एविडेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट उसको डिटेक्ट भी कर अच्छा, चुके डिटेक्ट कर चुके हैं। आइए हैं। भाई, बिल्कुल। द्वारिका भी देख लेते हैं क्या डिटेक्ट कर दिए हैं। लीजिए, मिल तो गया आपका द्वारिका। किसका पेज खोलें? रिसर्च पेपर खोल दें या यूनेस्को का खोल दें? किसी का भी खोज दो आप। तो किसी का भी खोल दें, ठीक है जी। आइए यूनेस्को का खोल देते हैं, पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। दिखाइए तो सही। लीजिए। Between 83 and 90, the archaeologists discovered a fort-filled foundation on which ancient city walls must have been built along the river bank. Stone blocks used for the construction, pillars, and irrigation system were found, but a debate is still ongoing regarding the dating of the vestiges, either from 3000 to
1500 years BC or from the Middle Ages. अब आप बताइए मेरे को। वो डिबेट बोल रहा है ना कि डिबेट चल रहा है, लोग हाँ, अपना अपना जो है जैसे सजेशन होता है ना वैसे ये डिबेट होता है। 3000 कोई आके कुछ भी कपोड़ देगा, ये सबूत थोड़े बोल रहा है कि हमारे पास कोई सबूत है, तो डिबेट बोल रहा है कि लोग डिबेट कर रहे हैं कि हमारा 3000 साल पुराना हो सकता है, तो कोई 3500 साल पुराना बोल रहा है, मतलब नहीं, अपने वो आप लोग BC से डिबेट भी चल पहले रहे का हैं। है, बिफोर अरे भाई क्राइस्ट है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह हाँ, रहा है, फाउंड बट अ हाँ। डिबेट इज स्टिल ऑनगोइंग, समझ रहे हैं नहीं, मिल डिबेट का चुकी मतलब, है समझ वो, रहे हैं, इसीलिए डिबेट हो रही है। जैसे आप हमसे डिबेट कर रहे थे राम हुँ, सेतु का, आप फंस गए, हाँ, देखे कि आपके तो गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। ये सब डिबेट होता है ना, डिबेट में क्या होता है ना, हाँ, बिल्कुल क्लेम होता है। होते हैं, आप आएंगे आप कुछ क्लेम कर दिए, तो ये नहीं कह रहा है कि हमको सबूत मिला है, कह रहा है बट हुँ। अ डिबेट इज स्टिल नहीं, सबूत भी ऑनगोइंग मिला लिखा है, हुआ है। सबूत को तो सबूत पहचानने के आगे लिए मिला वो है, थे। हाँ, नहीं आप सबूत आगे मिला है, आगे जो हुँ, सबूत मिला है वो पढ़िए, तो सबूत वाला पोर्शन पढ़िए, आप उसके numerous नीचे सबूत stone दिया है। numerous stone आप पढ़िए। anchors have also been recovered on the site at the same depth, which suggests हम्म। along with the size of the submerged part of the ancient city that बोलिए बोलिए पढ़िए। Dwarka must have had a place in the trading relations between Indian and Arabic areas during the बताइए, 15th 18th century and must लीजिए have सबूत been मिल गया, must 15वीं से 18वीं सेंचुरी, तो ये 15वीं से 18वीं सेंचुरी का सबूत मिल गया, डिबेट चल रहा है 3500 5000 साल पहले का, आपको नहीं हाँ, लग रहा है कि अंतर है? 15वीं से 18वीं शताब्दी में उस जगह को फाइंड किया गया आपको था। फाइंड नहीं किया गया था, यहाँ पे देखो। साफ साफ लिखा है नंबरस स्टोन एंकर्स हैव आल्सो बीन रिकवर्ड, रिकवर्ड किया गया है, और वो उसको स्टोन्स दोबारा कब के रिकवर हैं, किया गया। तो 15th से 18th सेंचुरी के बीच के हैं वो, यानी सबूत आपके 15वीं से 18वीं सदी के हैं। नहीं है। और सुन लीजिए, पूरी हम्म, बात सुना कीजिए ना, अगर दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने में तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन ठीक से सुनिए, यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सबूत आपके मिले हैं 15वीं से 18वीं सदी के बीच में, बंदरगाह जो अरब से भारत के बीच में जो चलते थे बंदरगाह उनके, और डिबेट आप लोग क्या चला रहे हैं, यहाँ पे डिबेट चला रहे हैं कि 5000 साल पुराना है तो 3500 साल पुराना है, और ये फाइंड हुआ था 1983 से 1990 के बीच में, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड, इस बीच में ये कहानियां शुरू हुई 1983 से 1990, सबूत मिला 15वीं से 18वीं सदी के बीच का एंकर का, और कहानियां आपने गढ़ ली 3000 से 5000 से 5500 साल का। ये आपके द्वारिका की हकीकत है, यूनेस्को ने पत्ता खोल के साफ कर दिया। अब चलें, समय कम है तो मैं अब आपको थोड़ा मुद्दे पर ले आता हूँ, जो आप शुरू किए थे, जो बीच में तरह तरह की बातें हो गई और युग सहस्त्र भानु वाला जो है आपका छूट गया था, तो आइए वो हम आपको अब दिखा देते हैं, ढंग से बता देते हैं कि कहाँ पे क्या पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे थे, युग सहस्त्र का क्या मतलब होता है। ये हाँ, ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं युग सहस्त्र का मतलब क्या होता है। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? अगर स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा हो तो आप मुझे बताइए। हाँ जी। देखिए, हाँ, देखिए। अब इसमें जो एक हम्म, युग है, इसको आप 12,000 मानते हैं ना? हाँ, हाँ। क्या चीज है ये 12,000? 12,000 वर्ष हैं। 12,000 वर्ष हैं, तो हम्म, एक युग में 12,000 वर्ष होते हैं, कैसे आपको पता चला? वो तो 20 साल का होता है, कहीं भी आप पता करेंगे कि एक हम्म, युग जो है कितना होता है, तो एक हम्म। युग जो है 20 साल का कहा जाता है। एक युग। एक युग आमतौर पे 20 साल हाँ, का माना जाता है, या चले एक है तो आप एक कीजिए ना, हम उसको क्यों मानेंगे, बताइए। एक युग को 12 साल, आपका युगा जो साइकिल है वो तो हम्म, आप 12,000 साल ही क्यों मानेंगे, यही सोचिए। अभी एक गपोड़ी लाल आया था, वो क्या कह रहा था हम्म, कि हम कुंभ मेला 12 साल में बनता है, 11 साल 86 महीने हैं, तो उसका हम्म। युग तो 11 साल 6 महीने 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गया उसका वो युग युग तो। नहीं, वो ऑर्बिट की हम्म। बात कर रहा था। ऑर्बिट की नहीं बात कर रहा था वो, दरअसल युग ही बता रहा था कि उसका जो जो साइकिल बनता है 12 साल का, उसका युग है, एक साइकिल को एक युग कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे 12,000 क्या है, मतलब इसका यूनिट क्या लेंगे आप?
मतलब मिनट लेंगे, सेकंड लेंगे, क्या चीज लेंगे, यही बता दीजिए। माइल्स में ले लो। माइल्स में युग को? युग हाँ, आप माइल्स में कैलकुलेट करते हैं क्या? ईयर्स में करते हैं वैसे तो हम। ईयर्स में करते हैं। तो हम लोग यस, इसको 12,000 साल मान लें, मान। तो मतलब क्या इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग नहीं आएगा, कलयुग? इसमें युग दे रखा है पर जुग है इसमें, आपने अभी खोल के देखा था ना, उसमें जुग नहीं लिखा था। अरे तो हम तो आप ही से तो पूछ रहे हैं, हम तो कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। आपको अगर कहीं हम्म, पे डाउट है तो बता दीजिए, हम आपको बता देते हैं। 12,000 आप कहाँ से लेके आए हैं हम अभी हाँ। बता देंगे, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए पहले नीचे लिख दिए हैं डिटेल्स में कि आपका ये जो 12,000 है, आपने इसको कहा है कि ये देव ईयर्स है। देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए, इफ देव ईयर्स युगा इक्वल टू 12,000। अब ये जो युगा होता है ना, इसमें आपके क्या आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, तो हमने सब में कैलकुलेट कर दिया है ईयर्स में। अगर युगा आपका ईयर्स में कैलकुलेट हो तो ये 12,000 साल ना होके ये हो जाएगा 43,20,000 ईयर्स। अगर डे में काउंट करेंगे तो ये आपका फिर 365 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आवर में करेंगे तो फर्दर फिर 24 आवर से मल्टीप्लाई, मिनट में, सेकंड, सब में कैलकुलेट कर दिए हैं। अब बताइए आप ये कैलकुलेशन किस में चाहते हैं, क्योंकि देव में ईयर्स नहीं होगा। ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो युग को आपको फर्दर 43,20,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न कि 12,000 से। अब बोलिए आप किस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ईयर्स में, सेकंड में, मिनट में, किस में करना चाहते हैं, वो बोलिए। आपको लास्ट में माइल्स दे तो रखा है उसने योजन में। अरे भाई, सहस्त्र जो है, सहस्त्र का मतलब 1,000 होता बिल्कुल है होता ना? है। योजन जो है, योजन ना आप माइल्स में कैलकुलेट करेंगे या किलोमीटर में? माइल्स में होता है। माइल्स में होता है। माइल्स तो आपका यूनिट है ही नहीं। क्यों नहीं है? भारतीयों का तो यूनिट योजन है। ये तो माइल्स तो योजन। आप कन्वर्ट करते हैं, माइल्स में कर हाँ। लीजिए, या फिर चलो कोई बात नहीं। तो आप जो है ये मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके आपका क्या आएगा टोटल? 9,60,00,000 माइल्स। इतना माइल। और ये 12,000 का यूनिट क्या रहा, इसका यूनिट क्या होगा? इसमें हमें यूनिट थोड़ी नहीं दे रखी, हमें तो मात्र अरे संख्या दे भाई, जब रखी है। युग युग जब आप काउंट करेंगे तो युग में जब आप मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप सारे रूल्स अप्लाई करेंगे ना। आप बताइए, पावर जो होता है, पावर पावर हम्म। में कौन कौन सा यूनिट लगता है जिससे पावर बनता है? बेसिक यूनिट क्या इस्तेमाल की जाती है? पावर का पावर फॉर्मूला क्या होता है? 2 × 2। 2 × 2। हाँ, पावर अच्छा, तभी तो लगेगी। अरे भाई, 2 × 2, ये तो आप जो है स्क्वायर। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्क्वायर। 2ab। अब एक स्क्वायर। ये मत कर दीजिएगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा 2ab है ये कहीं परमात्मा से आया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कौन सा वाला टू? का मत कर कौन सा दीजिएगा। टू बताओ? अच्छा, वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वोल्टेज और एम्पियर, वेट अ मिनट। अच्छा, आप उससे करेंगे? वोल्टेज और एम्पियर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप बताना करके। बताइए, कह रहे हैं कि वोल्टेज और उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवीजन तो हो जाता है वोल्टेज और एम्पियर। होता है ना? हाँ, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अच्छा, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना? नहीं होता। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। पावर का यूनिट स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्या नहीं, भाई स्क्वायर पढ़ाई क्यूब होता है। है भाई मेरे? आप पढ़ाई पढ़े हो, साइंस पढ़े हो आप? बिल्कुल पढ़े हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बता दो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V × I। V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू एम्पियर एम्पियर, करंट। होता है ना? एम्पियर नहीं। अरे तो एम्पियर वही यूनिट हो गया भाई करंट हाँ, का। आप यूनिट तो हो कह गया रहे थे इसकी कि बेस पे। मल्टीप्लाई ही नहीं होता, आप तो कह रहे थे मल्टीप्लाई ही नहीं होता। नहीं होता है। तो होता है ना? तो आप हम्म। एक बात बताओ कि जब आप वोल्टेज को V इंटू आई लिखते हो तो वोल्टेज का यूनिट क्या होगा? वोल्टेज का यूनिट, वोल्ट तो खुद यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। अरे भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि हम्म। वोल्टेज जो है उसका यूनिट जो है वोल्ट होगा, ई जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट वोल्ट होगा, एम, बिल्कुल और आई जो है करंट जो है उसका क्या होगा यूनिट? एम्पियर। एम्पियर होगा। यानी कि वोल्टेज इंटू एम्पियर को आप क्या कहते हो? पावर। पावर। पावर का यूनिट वाट हो गया, है वाट। ना? अब बताओ कि क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या कि वोल्टेज का यूनिट ही न लिखो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट ही मत लिखो, या अपने मन चाहे हिसाब से कहो कि नहीं हम तो सिर्फ करंट का, आई का ही हम एम्पियर ही लिखेंगे, पावर इक्वल टू एम्पियर लिखेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। आपको सबकी यूनिट लिखनी पड़ेगी। अगर युग का यूनिट अगर है सेकेंड में, मिनट में, आवर में, डे में, ईयर में, तो आपको इसका यूनिट लिखना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप जब फाइंड आउट करते हो वेलोसिटी, तो आप हम्म। वेलोसिटी तो डिस्टेंस बाई सेकेंड टाइम
करते हो ना? करते किलोमीटर हैं। पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड करते हो कि नहीं करते हो? या कहोगे कि नहीं हम सिर्फ किलोमीटर लिखेंगे, पर सेकंड लिखेंगे ही नहीं? लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। तो 12,000 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? आवर से, मिनट से, डे से, कौन सा यूनिट लेके चले? ईयर कौन सा लेके चले हम? अब ये तो उसमें दे नहीं रखा। नहीं दे रखा है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अनपढ़ गंवारों के बस्ती में अगर आप साइंस घुसाओगे कि वैसी ही बात हो जाएगी जैसे कोई गधा खड़ा है और ले जाके आप लाल मिर्चा जो है, पहाड़ी मिर्चा, उसके पिछवाड़े में सटा रहे हो। काहे जबरदस्ती इसमें विज्ञान घुसेड़ना जिसमें है नहीं? बताइए, जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में जाके मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, जो जातिवादी व्यक्ति था, जो कहता था न किसी को अपनी बेटी दूंगा, ना किसी से दूसरे से मैं शादी करूंगा, उसको साइंस की एबीसीडी नहीं आती थी, उसने कुछ गपोड़ गप हाँक भी दिया, उसमें आप विज्ञान खोज रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? बोलिए, सर वो आपको जो लगा आपने कि नहीं पेज, कि आपको आपको कोई जो है बेवकूफ बना रहा है? लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। हाँ सर जी, मैं मान जाऊंगा मैं बेवकूफ हूँ, पर एक बार आप मेरी एक क्लियरेंस कर दो। बोलिए क्या क्लियरेंस करना है? जो आपने पेज खोला था ना अभी द्वारका का, उसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिक को दिखा दो। अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दे? हाँ। अच्छा जी, का है इंग्लिश में दिक्कत थी क्या उसमें? नहीं, पब्लिक को ना कुछ क्लियर करना है मेरे को, उन्हें कहा हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दो उसे। हिंदी हिंदी में ऐसा करते हैं ना कि आपके ब्राह्मणों का ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि यहाँ पे आप हाँ ये यूनिट पे क्लियर हो पूरा गया, गलत आप हो गए? वो दिखाओ तो सही। क्लियर हो गया ना? चले, अब द्वारिका का भी दिखा देते हैं। आइए, आपके ओशनोग्राफी का रिसर्च पेपर ही खोल देते हैं ना। क्या जब इतना डाउट है ही तो सीधे सीधे आपके रिसर्च पेपर ही ओपन कर देते हैं। देखिए भाई, आपके ओशनोग्राफी के रिसर्चर लोग क्या लिख के रखे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वहां से पता चल जाएगा। जब सबूत की बात आ रही है कि सबूत क्या मिला है, गपोड़ तो कोई कुछ भी हाँक देगा। सबूत वहां पत्थर मिल रहे हैं, बंदरगाह के पत्थर देख के आप पता लगा सकते हो क्या कि कृष्ण का पत्थर है कि राम का पत्थर है, कि सम्राट अशोक का है कि अकबर का है कि बाबर का है? क्यों? हाँ जी, सनातनी सर क्या हिंदू, कह रहे थे? कह रहा हूँ कि पत्थर देख के आप पता लगा सकते हो क्या कि पत्थर राम का है कि कृष्ण का है कि अकबर का है कि बाबर का है? अब मैं आर्कियोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं। नहीं, पत्थर देख के कोई भी व्यक्ति थोड़े पता लगा सकता है भाई, राम का पत्थर है कि आर्कियोलॉजिस्ट कृष्ण तो का पत्थर है। आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं लगा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है पता लगाने का। बिना उस मेथड के वो भी नहीं लगा सकता। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी आपका स्कैनिंग करेगा या आपका वो करेगा, कुछ ब्लड सैंपल निकलवाएगा, वो डेटा को देखेगा तब कहेगा। डॉक्टर भी बिना रिपोर्ट देखे थोड़े आपको बता देगा आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी डेटा देखता है। अब मान लीजिए हाँ आपको कुछ पत्थर के सैंपल मिल गए, ठीक है? बिल्कुल तो है। पत्थर के सैंपल देख के आप ये कैसे पता लगा लोगे कि कृष्ण का पत्थर है या फिर उसका पत्थर है? उसको जांचेंगे हाँ, परखेंगे तभी तो पता लगेगा। हाँ, जांचेंगे परखेंगे। तो आपके ओशनोग्राफी के लोग ये काम करते हैं ना। आइए उनका देख लेते हैं भाई, वो क्या बता रहे हैं। ये निकल गया आपका रिसर्च पेपर, जो वहीं के एक्सपर्ट लोग हैं। यूनेस्को का ये, दिखाओ जो अभी आपने दिखाया था। अरे हम यूनेस्को से भी बड़ी चीज दिखा रहे हैं भाई, आप उससे भी बड़ी एक बार चीज। उसको क्लियर तो कर दो, उसको हिंदी में अरे तो दिखा दो। अरे हम उससे भी बड़ी चीज दिखा रहे हैं भाई। एक ही डेटा कितने बार देखोगे? थोड़ा जब डेटा की बात चल रही है तो बड़े बड़े डेटा देखिए, हाँ जिससे दिखाओ। आपको ये भी तो पता चले एक्सपर्ट। अब ये क्या पढ़िए तो क्या लिखा है? एंशियंट हार्बर एट द्वारका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। सन क्या लिखा है? सन मई 2024, मई 2004। 2004। ठीक है, ये 3 ऑथर लोग हैं इस रिसर्च पेपर के। नाम पढ़िए तो कहाँ के हैं ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, तीनों वहीं के। अच्छा, तो ओशनोग्राफी आप समझते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ हाँ। ओशनोग्राफी, इससे भी बड़ा है क्या कोई भारत में नहीं इंस्टीट्यूट जो अंडर नहीं, वाटर इंडिया में एक्सप्लोरेशन तो नहीं करता है। हो? इंडिया में नहीं है, इंडिया नहीं है में ना? नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है। तो अब ये एक वर्ल्ड में हो त्रिपाठी है, सकता है। ब्राह्मण। 3 वर्ल्ड में हो सकते हैं, तो वर्ल्ड वाला तो मजाक उड़ा दिया ना आपका। नहीं, वर्ल्ड यूनेस्को वाला का तो आप आपका हिंदी मजाक। में करो तो सही। अरे कर देंगे, अभी कर देंगे, पहले अपने ब्राह्मणों का तो सुन लीजिए। एस गौर, एस त्रिपाठी, सुधरेश, ये तीनों ब्राह्मण आपके जो इंडियन ओशनोग्राफी के हैं, इन्होंने क्या इसके बारे में लिखा? तो इन्होंने भी सबूत दिखाया है कि उनको क्या क्या मिला है। देखिए, ये सबूत दिखाया है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबूत? A circular stone structure exposed during low tide of द्वारका। ठीक है, ये मिला है। इस पत्थर को देख के आप बता देंगे कि ये पत्थर जो है राम का है कि कृष्ण का है, अकबर का पूरी है? सिटी मिली है अरे पूरी सिटी मिली है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़िए। जो नहीं सबूत आपको मिला मैं है दिखाऊं सब दिखाया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप रुको अब। व्हाट्सएप जो पढ़ के आए हैं,
हम आपको दिखा रहे हैं ना, पहले देखते जाइए ना, आपके ये सबूत दिखा रहे हैं। अब ये देखिए सामने, देखो दिख रहा है कि हाँ क्या दिख मिला रहा है, कि क्या मिला है? पत्थर मिला है। पत्थर मिला है। तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि राम का है, कि कृष्ण का है, कि अकबर, नहीं मुगल, बता बाबर सकता किसका अभी, है? इसको और नीचे करना। अच्छा नहीं, और आ जाते हैं और नीचे देखते हैं। ये देखिए, इन दोनों को देख के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। क्या लिखा है वैसे इसमें? स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स, ये क्या लिखा है? वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। एंकर, एंकर मतलब क्या होता है? एंकर तो बोलने वाला होता है एक। एंकर बोलने वाला होता है? वो एंकर नहीं है भाई, जो समुद्र होता है ना, उनमें लंगर जो होता है डालने के लिए, हाँ। समझ रहे ना, उसको बोलते हैं ना, रोकने के लिए। अच्छा ये भी मिला है, पढ़िए तो क्या लिखा है? ग्रैपनल और इंडो अरब टाइप एंकर। बताइए, इंडो अरब बताइए। तो आपके अरब से लड़ाई चलता था क्या भाई, आपके महाभारत में? इंडो अरब। ये नीचे एक और मिला है, रिंग स्टोन एंकर्स। इधर राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, 150 This ईयर्स was a ओल्ड जेटी। 150-year-old jetty used for loading of cement. The jetty was abandoned about 80 years ago. Interestingly, stone anchors have not been found from Rupen Bundar, which suggests that the remains of Dwarka jetty are older than Rupen Bandar. अब ये आपका यहाँ पे डेट आ रहा है। अब जरा पढ़िए तो, इसमें पढ़िए तो, पढ़ के जरा बताइए तो कि कहाँ इसमें लिखा है कि आपका द्वारिका कृष्ण के समय का कुछ मिल गया है। यहाँ लिखा है, द एंकर्स बिलोंग टू ए वाइड टाइम रेंज बिटवीन हिस्टोरिकल पीरियड टू 15th सेंचुरी एडी, 15वीं सदी एडी। ऑल ऑफ दिस एविडेंस आर्ग्यू दैट द हार्बर ऑफ द्वारिका वाज इन यूज सिंस द हिस्टोरिकल पीरियड एंड इट मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड एंड रीयूज्ड ड्यूरिंग द लाटर पीरियड। ये बता रहा है कि ये बंदरगाह की जगह थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था ले आने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वहां से संकेत मिले हैं कि वहां से पार होकर जाता था। एक इंस्क्रिप्शन मिला मेसोपोटामिया में, जहाँ पे भारत से मोर वगैरह, हिरन वगैरह जाते थे। तो वो बंदरगाह की साइट थी। लेकिन आपको क्या बताया जाता है, आपको तो सनातनी बना दिया, हिंदू भी बना दिया। आप वैसे किस में आते हैं, SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? मैं ओबीसी में आता हूँ। ओबीसी में आते हैं। आपको पता है कि ओबीसी को पिछड़ा वर्ग क्यों कहते हैं? कहते हैं, मुझे पता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस झेला था। मतलब किस तरह का सेक्रीफाइस चला था? मतलब ब्राह्मण और अदर कास्ट ने उन्हें दबाया था। अच्छा, तो आपको हायर हिंदू कास्ट। फिर किसने बनाया है? आपको हिंदू किसने बनाया फिर? हमारे में लिखा हुआ है, हमारी महाउपनिषद में लिखा हुआ है। किसने लिखा है वसुदेव उपनिषद? किसने उपनिषद। लिखा है उपनिषद? उपनिषद का अभी कोई ऑथर नहीं पता पड़ा है कि कौन ने लिखी है उपनिषद। अच्छा, किसी ओबीसी ने लिखा है उपनिषद? हो सकता है। हो सकता है। एक ओबीसी का नाम बताइए जो अंग्रेजों के आने से पहले कोई उपनिषद लिखा हो, कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, या आज की भी डेट में कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो। कोई भी ओबीसी का नाम बताइए तो। कोई भी ओबीसी का नाम। हाँ, कोई भी ओबीसी का जो कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो अंग्रेजों के आने से पहले या उसके समय में, या उसने किसी धर्म ग्रंथ का अनुवाद किया हो, कोई उपनिषद लिखा हो, एक नाम बताइए तो। एक अच्छा, सर्च कर रहे हैं, कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, सर्च कर लिया, अच्छे से समझेंगे ना। नहीं लिखा सर जी। नहीं, नहीं लिखा है, मिलेगा नहीं ना, क्योंकि एक भी ओबीसी को संस्कृत आती नहीं है। संस्कृत पढ़ने का हक नहीं था, आपको पढ़ाई का हक नहीं था। ओबीसी को शूद्र कहते हैं, ये बात पता है कि नहीं पता है आपको? नहीं कहते सूत्र, क्योंकि अंबेडकर ने अच्छा, खुद अपनी शूद्र एक कहते हैं। बुक में लिखा है, तो वो नो छोड़ कनेक्शन दीजिए। बिटवीन। अरे एक मिनट, कहाँ आप इधर उधर भाग रहे हैं? हम आपको ब्राह्मणों की किताब पढ़ाएंगे ना। अब बताइए कि ब्राह्मणों की किताब में एक जनेऊ प्रथा होती है, नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। तो जो जनेऊ नहीं पहनता है उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। शूद्र कहते हैं। आप जनेऊ पहने हैं? हाँ हाँ पहना हूँ। पहना है, दिखाइए तो जरा यहाँ पे। उतार के दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाइए आप ना। ऐसी बात हम तो करते देखे तो हो। जरा कौन सा ओबीसी जो है जनेऊ पहन रहा है। बेसिकली मैं क्षत्रिय हूँ। हाँ, तो सीधे कहिए कि आप क्षत्रिय हैं। आप काहे जबरदस्ती चक्कर में पड़े हैं ओबीसी के? नहीं, हैं? हमारी जैसे कि सोनी लगाते हैं हम पीछे, तो हम ओबीसी में अरे आते तो आप हैं। सोनी लगाते हैं तो आप छतरी थोड़े हुए भाई हैं? आप छतरी कैसे हो जाएंगे? आप सोनी लगाते हैं तो। हमारे जनेऊ गोत्र। कितने साल में हुआ था आपका? कितने साल में आपकी जनेऊ हुई? क्या कह रहे हो? कितने साल में आपका जनेऊ? आपको सुतली, कौन सी सुतली पहनाया गया है? व्हाइट भेड़ कलर वाला की। है, ऊन वाला है, कपास वाला है, कौन सा वाला कपास है? वाला है। ब्राह्मण का आप पहन लिए? आपको ब्राह्मण का पहना दिया? नहीं तो मैंने कितना पहना उसमें था खुद ही है। सुतली कितना है? कितना क्या सुतली है? 2 सूतली? सुतली है, 1 है कि 3 है? कितने सुतली का बना हुआ है? 2। 2 का। बताइए, आपको तो बेस बना दिया है। आप एक बात बताइए, कितने साल में आपका जनेऊ सुतली हुआ था, सुतलीकरण? ऐसे तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा, तो आप टट्टी पखाना जाते हैं तो कान में लपेटते हैं? बिल्कुल लपेटते हैं।
अच्छा, कौन से कान में, दाहिने या बाएं? दाहिने। दाहिने कान में लपेटते हैं, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया, दाहिने कान में लपेटते हैं। फायदा क्या होता है कान में लपेटने से? वो शुद्ध रहता है, क्या शुद्ध रहता है? मतलब उस पे गंदे हाथ नहीं लगते। गंदे हाथ नहीं लगते? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोटा उठाते हैं, खेत में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता। नहीं जाते? मैं लोटा वाला नहीं हूँ। लोटा वाले नहीं है? आपने धर्म नहीं, छोड़ दिया क्या अपना? आपके यहाँ तो घर में वॉशरूम ही नहीं करना है, आपको तो लोटा लेके खेत में जाना है, कान में ऐसी कौन लपेट सी लेना किताब है में लिखा सुतली हुआ है? है। तो आपकी कोई कौन सी किताब किताब में में? लिखा है कि घर में वॉशरूम बनाना है, यही बता दीजिए आप हमें। नहीं, ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि घर में नहीं बना सकते? आपकी हर एक घर, आपके वास्तु शास्त्र में पूरा सारा स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, किसी भी ब्राह्मण के घर में कोई भी नहीं बनता था, आपके वास्तु शास्त्र के खिलाफ था। तो मैं ये तो तो ब्राह्मण ही नहीं हूँ। अंग्रेज, अरे तो आप ब्राह्मण नहीं है तो आपके यहाँ बनता कहाँ था? आप जनेऊ वाले हैं ना, आपके यहाँ बनता कहाँ था? ये तो अंग्रेज आए हैं, ये तो अभी सरकार ने, भारत सरकार ने अभी शौचालय, घर घर शौचालय का प्रस्ताव जारी किया है, तब जाके अब बनना शुरू हुआ है, नहीं तो घर में शौचालय कहाँ था? सब खेत में जाते थे दौड़ दौड़ के। तो आप हमें बता दीजिए कि जब आप जाते थे खेत में तो, या वॉशरूम में ही जाते हैं, तो वॉशरूम में से पहले आप धागा बांध लेते हैं कान में, वॉशरूम कर लेते हैं, धागा कब उतारते हैं? हाथ धुलने के बाद से या फिर आप पिछवाड़ा धुलने के बाद से? धागा कब उतारते हैं? हाथ धोने के बाद। हाथ धोने के बाद से आप धागा, तो आपका धागा गंदा नहीं होता है? क्यों होता है? गंदा हो जाएगा, दिन भर जो भी कपड़ा भीतर पड़ा रहेगा वो तो मैला हो जाता है। हर एक दिन आज आप कपड़ा पहनिए, कुछ काम कीजिएगा, तो भीतर की जो बनियान होगी, चड्डी होगी, वो तो गंदी हो जाती है, पसीना उसीना होते रहता है। तो आप डेली जनेऊ बदलते होंगे फिर? नहीं बदलते। नहीं बदलते, तो यही ना गंदगी है आपकी, यही गंदगी है जिसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। अरे हर दिन चड्डी बदलनी पड़ती है, हर दिन बनियान बदलना पड़ता है, हैं? अब इतना आप जो है वो तो होंगे नहीं कि आप दिन में एक्सरसाइज ना करें, दिन में कोई काम ना करें, फिजिकल काम ना करें, आपके शरीर पे पसीना ही ना हो, निठल्ले बैठे रहें, हैं? फिर भी भीतर जो सबसे पड़ा रहेगा सूतली, वो सबसे पहले गंदा होगा, कान में लगा के और गंदा कर लेंगे, 2-3 लपेटी और लपेट लेंगे, बताइए, गंदगी आप लपेट लेंगे। तो सफाई करनी पड़ेगी, जैसे चड्डी बनियान की सफाई करनी पड़ती है। तो सनातनी हिंदू, आप में मुझे डाउट है, आप हैं दरअसल, मुझे लगता है कि आप हैं ब्राह्मण। कोई भी सोनी जो है वो नहीं पहनता है, बहुत सारे सोनियों को मैं जानता हूँ, कोई जनेऊ नहीं पहनता है। अगर आप जनेऊ पहने हैं, आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब। कितने साल में आपका हुआ था जनेऊकरण? बोलिए, अपने को मुझे म्यूट मत याद कीजिए। नहीं है। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, नहीं है तो आप बता दीजिए कि हूँ तो आप, मैं क्षत्रिय ही। छतरी तो नहीं है, सोनी तो छतरी नहीं होते हैं। नहीं, आप गोत्र मेरा ओबीसी में आते हैं क्षत्रिय ना? है। कौन सा गोत्र है बताइए, बोलिए कौन सा गोत्र है आपका? म्यूट मत कीजिए, म्यूट नहीं किया सर जी मैंने। आप में आपका कौन म्यूट सा दिखा रहा है, गोत्र है बोलिए हमारा? बोलिए कौन सा गोत्र है आपका? कश्यप। हम्म? कश्यप। बताइए, कश्यप आपका गोत्र हो गया? कश्यप गोत्र तो सबका होता है भाई, कश्यप नहीं, गोत्र तो क्षत्रियों का होता है बेसिकली। क्षत्रियों का नहीं होता कश्यप गोत्र। पूरे कश्यप जो है पूर्व बुध का नाम है, कश्यप जो है पूर्व बुध थे, और कश्यप गोत्र जो है जितने भी भारत के SC ST OBC हैं, सब कश्यप गोत्र लगाते हैं, समझ रहे हैं? जिनका भी ओरिजिन बुद्धिज्म से है वो सब कश्यप गोत्र लगाते हैं, वो कश्यप होते हैं, आपका नहीं है। आप ठीक से अपना पता लगा लीजिए जाके। चले, अगली बार आइएगा सनातनी हिंदू और थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होके आइएगा। देखिए अभी क्या क्या गलत साबित हुआ, राम सेतु आपका गलत साबित हो गया, द्वारिका में आप गलत साबित हो गए, ठीक है? इसके बाद से आप युग सहस्त्र संस्कृत है कि क्या है वो नहीं जान पाए, उसमें भी आप गलत साबित हो गए। तो आपके जितने क्लेम थे सब डिबंक हो गए यहाँ वो पे। हिंदी में बस अब आप एक बार दिखा दो मेरे को। सुन लीजिए, यहाँ पे हिंदी ही नहीं सब चीज खोल के दिखा दिया गया है, A to Z यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आप थोड़ा और प्रिपेयर होके आइए। अब आपके अंदर जो घुसा हुआ है वो वर्णवादी अजातिवादी कीड़ा घुसा हुआ है, उसको मैं दूर कर दूंगा। अगली बार फिर जुड़िएगा, थोड़ा और पढ़ लिख के आइएगा अपने धर्म के बारे में, सही डेटा बताइएगा, झूठा मत बताइएगा कि आप किस वर्ग से है, नहीं है। चलिए जरूर आइएगा अगली बार, आज समय ज्यादा हो गया है इसीलिए आपको विराम दे रहा हूं मैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।